हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए, आप सभी का जो आज हिंदी का एग्ज़ाम था, तो आप सभी का ये हिंदी का एग्ज़ाम जो है एकदम अच्छा गया है ना। क्योंकि क्वेश्चंस जो है एकदम आसान आसान है, मतलब कि 2025 में जो एग्ज़ाम हो रहा है एकदम आसान आसान दे रहा है क्वेश्चंस, ठीक ना। तो चलिए, हम लोग इस वीडियो में आपको जो है सेट एज का आंसर आप सभी को बताने वाले, तो हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक ना। और जो जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग जो है इतना मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एक सब्सक्राइब करने से बाबू आपका 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा, है ना। 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा, जहाँ तक कि हम लोग ही आप सभी को सपोर्ट करते हैं पूरा, लेकिन आप नहीं करते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक ना। चलिए, तो हम लोग आंसर मिलाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए समाज से है आपका सेट एच में। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यथासंभव में कौन सा समास है। देखिए, जब हम पढ़ाते थे ना, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर कराते थे, क्योंकि हमको मालूम था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यथासंभव आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ये बच्चा बहुब्रीहि मार का या गलत है। भूखा में कौन सा पढ़ते हैं, तो आ हो जाएगा, आ आपका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए, अब अगला नाटक शब्द का विशेषण होगा, तो नाटक का हो जाएगा नाटकीय हो जाएगा, नाटक का हो जाएगा क्या, नाटकीय ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। चलिए, अब अगला देखिए, चौथा है कि संग्रह शब्द में उपसर्ग है, संग्रह में उपसर्ग सन हो जाएगा, सॉरी सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम सम। जो न रहता है उसको माँ बना देते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। अगला देखिए आपका पाँचवा। अच्छा, पाँचवा है क्या कि गेंद खेल रहे थे, है ना। गेंद खेल रहे थे किस काल का उदाहरण। अब देखिए, यहाँ पे कंफर्म तो नहीं पता चल रहा, लेकिन रहे थे लास्ट में है। अब रहे थे है ना, अब रहे थे तो आपका क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। क्या है, भूतकाल। अगर है तो वहाँ पे वर्तमान काल हो जाएगा, अगर वहाँ पे है रहे हैं तब वर्तमान काल, और रहे थे तब भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए आपका छठा है कि वह कौन है जो कल आया था, वह कौन है जो कल आया था, किस सर्वनाम को उदाहरण। तो कौन आया था ना, हमसे पूछा जा रहा प्रश्न, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, सॉरी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखिए सातवां कि हिमालय से गंगा निकलती है, बाबू किस कारक का उदाहरण, तो यहाँ पे देखिए से है, अपादान कारक हो जाएगा, अपादान ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी राइट आंसर। चलिए, अगला देखिए मुंह शब्द कौन सा लिंग है, मुंह शब्द जो है आपका कौन सा लिंग होगा, तो 8 का देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, पुल्लिंग। अगला है 9वां कि सभा में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा संज्ञा, सभा। सभा मतलब होता है क्या, सभा मतलब होता है समूह, यानी मीटिंग, जो ढेर सारा रहता है उसको सभा बोलते हैं। चलिए, अब अगला देखिए आपका 10 है कि चवर्ग का पवर्ग, पवर्ग का उच्चारण था, पवर्ग मतलब प वाला जो होता है वो ओष्ठ होता है, जैसे आप बोलिए प तो दोनों लिप आपका सटेगा। अगला है आपका थोड़ा सा क्वेश्चन से यहाँ 2 पेज थोड़ा सा गड़बड़ा गया। अब अगला देखिए 11 है कि विनोद कुमार शुक्ल की कौन शीर्षक रचना का इतावली भाषा में अनुवाद हो चुका है, तो 11 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक ना। इसके बाद आपका देखिए 12 है कि निम्नलिखित में से किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो बच्चे लोग आपको बता दें कि ये जो अभी हम कंफर्म नहीं है, इसलिए अभी हम इसको छोड़ देते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में हम बता देंगे। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, देवेंद्र प्रसाद चौबे हो जाएगा। अगला देखिए शर्करा कहाँ, शर्करा का प्रकाश बुलौआ कहाँ से आता था, गाँव से आता, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। चलिए, अब अगला देखिए आपका क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन है आपका 15। बोला जा रहा है क्या कि गांव का घर शीर्षक कविता कविता संग्रह से लिया गया, तो ये कहाँ से लिया गया, गांव का घर, तो आपका 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, संयमता से होगा। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है मुक्ति बोधा कैसे कवि है, तो इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, मार देंगे, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर, 16 का हो जाएगा डी। अगला देखिए आपका 17 है कि बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है, तो 2 से अधिक यानी कि 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 तक रहा तब तो ठीक रहता है, 4 जैसी होता है तो पूरा गांव हल्ला, मोहल्ला में सगरो हल्ला हो जाता है। अगला देखिए 18, उसने कहा था शीर्षक कहानी का लेखक कौन है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरिया बाबू, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। देखिए 19 है कि उसने तो कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपने जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया, तो लहना सिंह जो था, है ना, लहना सिंह। चलिए, अगला देखिए आपका 20 है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती, प्रभावती ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए, तो इसका क्या हो गया आपका प्रभावती देवी। अगला 21 है कि कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था, तो इसका 21 का आपका आंसर हो जाएगा बाबू शंभू रतन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। चलिए, अब अगला देखिए 22 नंबर की, आपको स्पीड में बताते चल जाते हैं, आप सभी अपना आंसर जो मिलाते जाइएगा। इसका जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। 23 है किस दर्शन की पृष्ठभूमि कामयानी महाकाव्य की रचना की गई है, तो इसका आपका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन से बी हो जाएगा, न्याय दर्शन, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला 24 है कि कुल प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है, तो ये आपका देखिए कुल प्रथा ना, तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर क्या हो जाएगा, लक्ष्मण सिंह। अगला 25 की पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से उद्धत है, तो पुत्र वियोग देखिए आपका हो जाएगा 25 का, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ मुकुल हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 25 का ए। चलिए, अब अगला देखिए 26 है कि कवि शमशेर
बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो वर्ष 26 का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। और उसके बाद 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ऊषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊषा। चलिए अगला है 28 की कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे? तो यहाँ पे 28 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये शिक्षक थे। उसके बाद है 29 की रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों से में प्रकाशित हुई थी? तो 29 के जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा 6 साल। अगला देखिए आपका 30 है कि अधिनियायक शीर्षक कविता में हर रचना है ना, हरचना किसका प्रतीक है? तो देखिए यहाँ पे 30 का जो आपका बाबू आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा, आम आदमी का ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए 31 है कि कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? देखिए प्रश्न पूछ रहा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। और इसके बाद है मुझे शेर भर, तो इससे हो जाएगा परिमाणबोधक यानी परिमाणवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला देखिए 30 कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है? तो सॉरी, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? तो क्रिया का जो मूल रूप होता है ये आपका धातु हो जाएगा। 34 है कि वर्तमान काल में कितने वेद है? इसका देखिए होता है 6, इसका होता है 6, लेकिन ऑप्शन में 6 नहीं है। इस ऑप्शन में 6 नहीं है तो इसको हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि वर्तमान काल के 6 वेद होता है लेकिन ऑप्शन में 6 नहीं है। अगला रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए आपका 36 अनुकूल में उपसर्ग है तो अनु हो जाएगा, और शत्रुता में प्रत्यय पूछा जा रहा है तो तय हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ता। इसके बाद है 38 की सब मामा का हो जाएगा ममेरा। त्रिभुवन में जो है आपका द्वंद्व समास सॉरी त्रिभुवन में आपका दिग्गु समास हो जाएगा, जहाँ संख्यावाचक होता है वहाँ पे दिग्गु होता है। अगला देखिए कुल चार जो आपका संज्ञा हो जाएगा, संज्ञा पदबंध घ का उच्चारण सारा आपका बाबू कंठ हो जाएगा। क ख ग वाला जितने भी होते हैं वो सारा के सारे कंठ होते हैं। अगला है आपका 42 के निम्नलिखित में से कौन वर्ण घोष है? तो यहाँ पे आपका क हो जाएगा। अगला 43 के निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन है? तो इसका म हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। इसके बाद 44 का जो आपका सदैव के सदा प्लस ए हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है? तो यहाँ पे तत्व वो शब्द है शुद्ध हो जाएगा, बाकी सारा यहाँ पे तीनों जो है गलत लिखा हुआ है ना। यहाँ पे उन्नति जो है ऐसे होगा, उन्नति जो है ऐसे होगा। परमेश्वर भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ, परमेश्वर भी गलत लिखा हुआ। चलिए अगला है देखिए, अगला है निम्नलिखित में से विश्व में आदि बोधक ये वाला हो जाएगा। देखिए ऐसे करके जो होता है विश्व में आदि बोधक होता है, ठीक ना। चलिए अब अगला 47 की गंगा नदी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये आपका गंगा नदी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। मित्र में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, ऑप्शन हो जाएगा सॉरी मित्र जो है उभयलिंग होता है। मित्र क्या होता है? उभयलिंग, मतलब कि ये लड़की भी अपने सहेली को मित्र बोलती है और लड़का भी मित्र ही बोलता है ना, तो उसका भी क्या हो जाएगा? उभयलिंग हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। मुखिया में ईया हो जाएगा, आपका प्रत्यय हो जाएगा ईया। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? तो इसका हो जाएगा पंखा हो जाएगा, पंखा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला 51 है कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो शेख मोहिद्दी हो जाएगा। उसके बाद आपका 52 है सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका हुआ था सूरदास का जो जन्म हुआ था 52 का आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, निहालपुर इलाहाबाद में, ठीक ना, निहालपुर इलाहाबाद। चलिए अब अगला है 53 है कि राजस्थानी है ना। 53 का जो यहाँ पे आपका आंसर होगा बाबू ये आपका हो जाएगा आदिकाल। उसके बाद तुलसीदास के शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो 54 का यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा इलाहाबाद। ये क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। चलिए अब अगला देखिए 55 की राम लल्ला नहछू शीर्षक रचना किसकी है? तो 55 का जो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, और 56 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सत्संग द्वारा। चलिए अब अगला देखिए 57 है कि 6 पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा छप्पई कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। इसके बाद है आपका 58 का ऑप्शन डी हो जाएगा, छप्पई हो जाएगा। चलिए अब अगला है आपका 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा भूषण, और 60 का जो आंसर है यहाँ पे सी हो जाएगा। और जो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से कर लीजिए। और एक बात और बताना चाहते हैं कि आप सभी का जो एग्जाम है एक ही बचा हुआ हिस्ट्री का, ठीक ना, एक हिस्ट्री का बचा हुआ है और एक हिस्ट्री का बचा हुआ और होम साइंस का बचा हुआ, ठीक ना। और जिनका भी हिस्ट्री और होम साइंस का है उनको अगर गेस क्वेश्चन लेना है जो कि एग्जाम में 100% लड़े, 100% लड़ने वाला अगर क्वेश्चन आपको चाहिए तो ये मात्र आपको 49 रुपया में दिया जा रहा है। आपको अगर लेना रहेगा ना तो आप जो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं 99 053 इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, आपको दे दिया जाएगा। एकदम 100% लड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही नहीं बोले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, इसलिए क्योंकि हम जो है ज्योग्राफी में भी किए थे, इकोनॉमिक्स में भी किए थे और पॉलिटिकल साइंस तीनों में गेस किए, और अधिकतर क्वेश्चन जो है हमारे गेस क्वेश्चन से ही लड़ा गया, ठीक ना। तो अगर आप लोग का जो अभी एग्जाम बाकी हिस्ट्री और होम साइंस अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो तुरंत मैसेज कीजिए। चलिए तो यहाँ पे 59 का आंसर बता दें, इसका हो जाएगा बी, और 60 का जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है 61 का जो आंसर होगा ये डी हो जाएगा, और 62 का जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, 1935 में हो जाएगा। इसके बाद आपका
63 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है इसका 63 का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर ना, तो यहाँ पे हो जाएगा नारियों हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। इसके बाद है 64, अगेय जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाश होती है, तो ये आपका हो जाएगा प्रयाग प्रदीप हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। चलिए 65 है कि रोज की शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या, तो रोज जो है आपका कहानी है, ये आपका हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा सी। 65 का क्या हो जाएगा सी। उसके बाद है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना किसकी है, तो 66 का यहाँ पे बाबू आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा भगत सिंह की। इसके बाद आपका 67 है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, तो 67 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका 68 नंबर क्वेश्चन, जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क के शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया, तो 68 का जो यहाँ पे आंसर होगा ये सी हो जाएगा 1951। अगला 69 की ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या, ओ सदा नीरा जो शीर्षक पाठ की विद्या वो निबंध है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। उसके बाद है 70 कि हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था, तो 70 का जो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा वन की गहराई। 71 है कि सन 1917 में भीति हरवा में किससे तूती बोलती है ना, तो ये महात्मा गांधी को जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। 72 है कि नंद नगद का स्तूप कितना फीट है ना, तो ये आपका लगभग देखिए ये तो आपका कहीं कहीं 45 भी देता है, कहीं कहीं आपका 30 भी देता है। अब यहाँ पे हम कौन सा लेकर चलिए हमको खुद नहीं पता चल रहा है, तो इसको हम अभी ये यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ठीक ना। चलिए त्यादर मुन्नी और मानक का की माँ का नाम है बिस्नी है। अगला 74 की प्रलय की छाया शीर्षक रचना किसकी है, तो 74 का जो आपका आंसर होगा यहाँ पे सी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद आपका 75 है, बोला जा रहा है बाबू कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता उन्हें प्यार से क्या बुलाते थे, इन्हें जो है क्या बुलाते थे, तो यहाँ मुंशी जी बुलाते थे, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। चलिए अब अगला देखिए 76, बोला जा रहा है दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, यह कथन किस लेख का है, तो 76 का यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मल्य। 77 आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो 77 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा आयुष्मती हो जाएगा, आयुष्मती। अगला देखिए 78 कि सड़क शब्द का सड़कें हो जाएगा, और कारक के जो 8 भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं 8। अगला है वर्षा के लिए मेघ किस पदबंध का उदाहरण, किस कारक का उदाहरण, तो के लिए है ना, तो के लिए तो संप्रदान के लिए हो जाएगा। चलिए अब अगला है 81 कि अमेरिका से लौटने के बाद जयशंकर प्रसाद जो है सोशलिस्ट पार्टी में जो है शामिल हुए थे। अगला है 82 की परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी रचना है ना, तो 82 का जो यहाँ पे आंसर होगा वो ए हो जाएगा रामधारी से दिनकर हो जाएगा। अगला 83 है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। अगला देखिए 84 है कि सच्चिदानंद हीरानंद स्वात्स्य अगेन का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 84 का जो यहाँ आंसर होगा 1910 में। 85 शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भाग में लिखी गई है, तो 85 का जो यहाँ पे आंसर होगा बाबू ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला है कि मालती के पति का नाम था महेश्वर, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए भगत सिंह की माता का नाम क्या था, भगत सिंह की माता का नाम पूछा जा रहा है ना, तो भगत सिंह के जो माता का जो नाम था वो था विद्यावती। अगला 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 12 वर्ष। इसके बाद 89 की जगदीश चंद्र माथुर की एक कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया, तो 89 का आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा 1959 में। अगला देखिए आपका है 90 नंबर क्वेश्चन है कि राजा हरि सिंह देव को मुसलमान आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा था, है ना, तो ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए 91 है कि मनुष्य के विचारों को पूर्णता के प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं, तो इसको वाक्य हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। 91 का जो आपका आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा। अगला है बाबू आपका है 92 नंबर की रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो रचना की दृष्टि से जो वाक्य के जो होते हैं ये वाक्य के कितने होते हैं 3 हो जाते हैं। अगला 93 परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये जो आपका वाक्य है ये संयुक्त वाक्य, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसके बाद आपका निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है ना, तो यहाँ पे उसके चाचा के लड़की हुई है ना, वास्तव में वह बड़ा आदमी है, यह कहना आपकी भूल है, राम और श्याम संबंधी चर्चा, है ना, तो यहाँ ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा कि यह कहना आपकी भूल है। चलिए अब अगला है 95 कि आचार शब्द का विलोम क्या होगा, आचार शब्द का आपका विलोम जो है अनाचार हो जाएगा। 96 है कि युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द है, तो युग का निर्माण करने वाला का हो जाएगा युग निर्माता, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। अगला है 97 कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो 97 का ऑप्शन बी हो जाएगा डींग हाँकना। उसके बाद है 98 की महापुरुष शब्द में कौन सा समास है, देखिए महापुरुष तो महान है जो पुरुष है ना, तो इसका कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी।
चलिए अगला है देखिए 99 कि सूर्य का परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा। सूर्य का परिभाषित शब्द आपका प्रभाकर हो जाएगा। और लास्ट है कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ बाबू विस्तार करना होता है ना, क्या करना होता है, विस्तार करना होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन हो जाता है बी। देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको बताए, 100 को आप लोग बता दिए, ठीक ना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि कितना आप लोग का सही गया, कितना आप लोग का सही गया, ये जल्दी से कमेंट करके बताइए। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे बच्चों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिए, अगर एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपका 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप लोग से अनुरोध किए हैं, आप लोग जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।